इसलिए आज के पूजन का बहुत महत्व है। आज का और 4 महीना सावन भादो क्वार कार्तिक, और इसके बाद वो कहीं ना कहीं वो धारा स्थिर हो जाती है किसी भी चक्र में। तो जो इस तरह की पूजा लोग कर लेते हैं उनका जो निम्नगामी ऊर्जा का अतिरेक है कम हो जाता है। अगर आपको पशुता में विजय पानी है, राक्षसता में विजय पानी है, तो आज के दिन आस पड़ोस कहीं भी नहीं, मान लो कोई आप ऐसे जगह है तो आप मंदिर में चले जाओ, मंदिर में आप स्मरण कर लो भगवान शंकर का, भगवान कृष्ण का, तो भी वही काम हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग पूजा का मतलब केवल अक्षत रोली आदि त्योहार कर लेते, हमने पूजा कर ली, इसीलिए पूजा का गुरु पूजा करते जिससे आपकी आंतरिक ऊर्जा जागृत हो, और जागृत होकर उसको आपके कहीं न कहीं साथ केंद्रों में स्थिरता मिले, तो ये परिवर्तन होता है। अगर ये परिवर्तन नहीं होगा तो आप मुझे क्यों नहीं होगा, या तो वो व्यक्ति गलत, वो व्यक्ति अपनी उन्हीं वृत्तियों के अंतर्गत है जो अशास्त्रीय मनोवृत्तियां है, काम स्वप्न जड़ता सुषुप्ति अवस्था में वो मस्त गुरु नहीं है, खोजिए। और अगर ऐसा हो जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखे आज हम लोग सब भाव से युक्त होकर के उनकी छत्र छाया में, उनकी शरण में है और उनकी शरण में हो करके हम लोग जो लाभ, सबसे बड़ा लाभ है अपने आप में होना। अभी वो कहाँ, अभी हमारे जीवन में शरीर का महत्व नहीं है, शरीर से जो भोग हमें प्राप्त होता है उससे मानो। अभोग में प्राप्त होता है तमोगुणी, जिसमें अपनी जेब का खर्च हो जाए तमोगुणी की रजोगुण शब्द हो, जिसमें अपनी जेब का जाए उसको क्या कहोगे, घाटा की मुनाफा। तो अभी हम लोग जिस भोग क्षमता में है, जो हमारी भोग क्षमता जागृत है, उसमें अपना ही तो कमाते हैं, क्यों भाई? तो वो हम गुरुत्व के उपासक नहीं है। तो जिसमें हम अपना बचा पाए, जिसमें हमारा बच जाए और उस बचाने के उसमें हमारी स्थिरता हो जाए, अंदर से हमारी दुष्प्रवृत्तियां दूर हो जाए, हम स्वाभाविक रूप से उस आनंद का अनुभव करने लगे कि जो हमारी चंचल वृत्ति कंट्रोल में आ जाए। और जब तक उस आनंद का अनुभव नहीं करते तब तक हमारी चंचलता समाप्त नहीं हो सकती। तो अभी तो हम बहुत घाटे सौदे में हैं और मांगते फिरते, इधर गया उधर गया उधर गया, आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। अभी सुबह कोई कह रहा था तो है तो सब हमारे पुत्रों का, हमको तुम्हारे पुत्र तो वासना की उपज है भैया, वासना में एक्सीडेंट हो गया, धोखे से हो गए, और उनकी जब पत्नियां आएंगी तो तुमसे सब छीनेंगे, तो फिर तुम जहां के तहां क्या करोगे, क्या उपाय क्या है? तो इसे गलतफहमी हमारी दूर हो जाए, गलतफहमी दूर हो जाए, और उसके लिए हम जब सात्विक रूप से हमारे में जब श्रद्धा होगी, उस श्रद्धा की जागृति होगी, तब गुरु से संबंध होगा। और गुरु सत्ता, गुरु शक्ति आप ही के अंदर चौथा स्तर है, चौथा स्तर। लेकिन चौथे में हम तभी जाग सकते हैं जब हम उन तीनों में जाग जाएं। जब हम पहले में ही जाग जाएं, तो अभी तो पहले में ही हम शरीर से इस तरह के भोगों की प्राप्ति में लगे हैं, हम शरीर को ही छीन करते हैं, हम शरीर शक्ति को ही छीन करते हैं। और हमें चाहिए क्या, थोड़ा सा धन, और आधार क्या हो गया, कि वो क्योंकि हमारे पास है नहीं। अरे जितना भाग्य में उतना तो रहेगा ही, जितना जाना उतना तो जाएगा ही। इस निश्चित परमात्मा के विधान पे विश्वास रखते हुए हम जब जीवन की यात्रा करते हैं तो हमारा जीवन अच्छे से बीतता है, और गुरु की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और वो निरंतर मुक्ति का अनुभव करता है। ये नहीं कि मरेगा जिएगा, इससे मुक्त हो जाता है, दोषों से, दुर्विचारों से, अज्ञान से, अविद्या, इससे मुक्ति मिलती है। मुक्ति माने कोई शरीर न मिलेगा, तुम्हें ये ना होगा, जो कल्पना है मुक्ति की। सायुज्य मुक्ति माने, सायुज्य मुक्ति चार प्रकार की, 5 प्रकार की। सायुज्य मुक्ति माने हम निरंतर सत्य के संग का अनुभव करते रहे, सायुज्य मुक्ति हुई। और कौन सी मुक्ति है? सामीप्य। और अभी हम मैं देव
के समीप में है और फिर हम सत्य के समीप में अनुभव करने को कम है, सत्यमय अनुभव कर रहे हैं। तो 4-5 प्रकार की मुक्तियाँ हमें फलित हो जाती हैं और इन मुक्तियों का जो आनंद है वो आनंद है और परमात्मा की शक्ति से निरंतर युक्त है। तो फिर हमें ये दर्द का भिखारी पर हमारा मांगना पर और फिर हम जिसको अभी हमारी गलत फहमी है, हम जिसको कर्तव्य समझते हैं हमारा कर्तव्य नहीं है, वो शोषण है। ये सारी चीजें हमारी समझ में आ जाए, संतों की बुद्धि की बड़ी ज्यादा कृपा है। तो देह को अभी हम जो भोग का साधन बनाए हैं, ऐसा कोई भोग नहीं जिसमें आपकी जेब का न खर्च हो रहा हो। जगत का ऐसा कोई भी सुख नहीं जिसमें आप अपने को न घटाते हो। तो ऐसा सुख हो जिसमें हमारा भी बचे, हम भी बचे, स्थिरता हो और हम सत्य की उपासना करें। अब इतना ही। अब हम भगवान शंकर जी से, बाबा जी आप बोलेंगे? बोलेंगे? अभी आप बाबा जी का अभी उनको आप समझ करिए, 2 बातें बोलते रहिए, ध्यान से उनको सुनेंगे।
सरिता सागर माँ जाए, यद्यप गाए कामना नाई, जिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्म सील बन जाए सुहाए। समुद्र को नदियों कोई आ सकता नहीं, परंतु नदियाँ जो है वो बढ़ती हैं, सावन भादों में कहाँ जाती हैं? समुद्र में जाती हैं। समुद्र न घटता न बढ़ता है। उसी तरह से जहाँ संतों का सम्मिलन और विवेक हो गया, सुख संपत्ति अपने आप ही आने जाने लगी। इसलिए भगवान के व्यक्ति का स्मरण करके निरंतर अपने कीर्तन प्रभु का स्मरण कीर्तन करते रहो। भगवान कहते हैं हमको न कहीं खोजना न कहीं जाना न लाना है। खोजने वाले को भगवान कहीं मिली है नहीं मिली, तो खोजो नहीं, खोजो अपने में। अपनों में संतों का संग होगा तभी खुद पाओगे, खुद पाओगे। लेकिन हमको समय मिलता ही नहीं, थोड़ी समय काम हो तो देख लेती है, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट कम से कम बैठ जाओ शांत मन होकर के और भगवान का स्मरण करते रहो। भूत भविष्य का चिंतन हो, वर्तमान में ठहर करें और समय परम कहते परमात्मा का देव। अगर जो सत्संग में आओगे तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान से ज्ञान ही भगवान को सबसे प्रिय है। ज्ञान के आश्रय कब होते हैं तो सबसे प्रिय केवल कौन है? ज्ञानी। लेकिन अपने को हम क्या मान लेते हैं? नाम रूप देह, हम अटके हैं इसी नाम रूप में। नाम रूप साधन मिला है, रामायण में तुलसीदास बाबा ने लिखा है, बड़े भागे मानुष तन पावा, दुर्लभ सदग्रंथ दिखावा। मानव तन बहुत बड़े हाथ से मिला है, देवता भी करते हैं तो उसको पा करके भी हम उसी में लगे बचे हैं। तो पता नहीं कितने जन्म हो गए, मानव शरीर रखते रखते कई जन्म बीत जाते हैं तो आखिरी वृत्तियाँ निकलती हैं, पहली वृत्तियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए निरंतर अपने प्रभु को सामने देखते रहो। राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह, जन सपनो इनके बस हो। हम लोग रात में सुबह लेते हैं और आगे दूसरे को खराब हो, ये सब खराब है। जो अपना मान लिया हमने, अपना मान लिया सबने परमात्मा है, किसी से रात में होगा नहीं। इसी सावधान रहो निरंतर, सब में भगवान को देखते रहो। सबसे प्रेम तो प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, हर रूप जो वही विद्यमान है, यहाँ से कोई विद्यमान है। जब दुख आता है तो वह भगवान की याद करते हैं। लोग पूजा करने जाते हैं कि लोग धन प्राप्त करने के लिए जाते हैं कि हमें भगवान धन दे दो, ये दे दो। अज्ञान दुखी बहुत होते हैं, जब दुख होता तो भगवान की याद करते हैं। और बात को गीता बताया भगवान ने, और ऐसे कुछ भक्त है में हमको जानना चाहते हैं। और ज्ञानी भगवान को शासन किए। अगर तो आई न होगी तुम्हारी प्रभु यार, आई न होगी दुखों से अगर तो आई न होगी।
दुखों से अगर तो आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, अगर रोशनी तुमसे आई न होती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, अगर रोशनी तुमसे पाई न होती। कभी तुमसे लाखों की हम मानते क्यों, बने तुमसे लाखों की हम मानते क्यों। हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से अगर तो आई न होती। कहीं भी किसी का नहीं था ठिकाना, शरण यदि परम शांतिदायी न होगी। शरण यदि परम शांतिदायी न होगी। शरणागत जो है सफलता की कुंजी, गए शरण प्रवासी होता है। पथिक से पतित की भला कौन सुनता, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती। दुखों से अगर तो खाई न होती, तुम्हारी प्रभु आई न होती। गुरु सतगुरु भगवान की सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? सुनाई पड़ रहा है। फिर टेढ़ा करके आप थोड़ी ना बोलेंगे। अरे कुछ भी करो, था वैसे भगवान की गुरु की सुवास सरसता गुरु की सुवास सरसता
गंगा, गायत्री, गाय, और गीता, सदगुरु ज्ञान स्वरूप ये 4 बातें हमें प्राप्त होती हैं। गंगा से भक्ति अथवा तो शुद्धि, सदगुरु के मस्तिष्क से, मानस से गंगा का अवतरण, गंगा नित्य निरंतर प्रवास भगवान शिव के मस्तक से मानस की शुद्धि, मन हमारा पवित्र हो, तो देह हमारी पवित्र हो और चित्त हमारा शुद्ध हो, अहंकार आकार बिना हो जाए। गायत्री से शक्ति और गाय में पुष्टि, गाय का संरक्षण संवर्धन करने वाले गोविंद भगवान को भी पुष्टि पुरुषोत्तम कहते हैं। और ये 4 बातें भगवान सदगुरु में प्राप्त होती है। सदगुरु मूर्तिमंत ज्ञान स्वरूप है। ऐसे सदगुरु भगवान का स्पर्श जो हमारे अंदर काम के प्रति जो गुरुत्व बना पड़ा, गुरुत्वाकर्षण, लघुता का जो हमारा आकर्षण, लघुता की तरफ हमारा जो गमन चल रहा है, काम के प्रति, क्रोध के प्रति, लोभ के प्रति, विकारों के प्रति, अथवा तो भौतिक वस्तुओं के प्रति, साधनों के प्रति जो हमारा नित्य निरंतर गमन चल रहा है, सदगुरु यहाँ के भौतिक तत्वों के उनका गुरुत्वाकर्षण से परे, ये पृथ्वी, ये संसार, ये समाज, ये वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, यहाँ का सौंदर्य उनको अपनी तरफ नहीं खींच सकता। और इन विकारों से संस्कारों की तरफ हम कैसे गति करें, सदगुरु के चरणाश्रय से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। एकमात्र गति सदगुरु होगा, हमारा प्रत्येक आचरण सदगुरु से परिपूर्ण होता है। तो इसको कहते हैं संपूर्ण शरणागति। संपूर्ण शरणागति की 5 प्रकार की, 5 प्रकार से सत्यनारायण की कथा भी करते हो ना, तो उसमें 5 प्रकार के सत्य की चर्चा है। Yeah.
बहुत सही बात, एक मिनट, बहुत सत्य बात तो ये है, बहुत सत्य। ये हम सब एक ही नाव में सवार है। वो नाव है दुख की, और चाहते क्या है? सुख। चाहते हैं सुख। अब उस सुख चाहत में जो गलत फहमी है, जो अज्ञान है, जो अभिमान अहंकार है, जो हमें दुर्गति में ले जा रहा है, उसकी निवृत्ति किस प्रकार हो? ये इसका जो अनुभव है वो अपनी अपनी बात कहता है। और लेकिन सत्य में, सत्य का ज्ञान, सद्गुरु हो, तो जिसके जीवन में सद्गुरु की मुलाकात नहीं हुई, या जो उनके रहते उनसे जो नहीं मिल पाया, उसको सत्य का बोध असंभव। वो अपने मन की इन्हीं कल्पनाओं में पड़ा रहेगा। आज ये मेरा, वो मेरा, ये बांटो, वो तुमको, इसी में जिंदगी की दुर्गत उसकी बनी। तो इन लोगों के भी जो अनुभव है, अपने अपने अनुभव कहते हैं। हमसे दुख छूट जाए, दुख हमसे विमुक्त हो जाए, लेकिन जब तक हमें अज्ञान रहेगा, अज्ञान किसका? जो भी हमारे सामने है। जैसे शरीर हमारे सामने है, शरीर का ज्ञान है तो हम शरीर का विश्वास करेंगे। धन हमारे सामने है, धन का ज्ञान है, हम धन का विश्वास करेंगे। आज हो क्या रहा है? आज सुबह एक महिला आई, वो कहती कि जो कुछ है आशीर्वाद दो कि हमारा इच्छा बना रहे। तो क्या करोगी? बना रहेगा। अभी तक बचपन से बुढ़ापा, जवानी बुढ़ापे में जा रही हो, क्या किया तुमने? बना रहा तो क्या किया? अब नहीं, अब ये आशीर्वाद दो, ये हमारे धन संपत्ति का किसके लिए? तुम्हें समाज के द्वारा तुमको धन मिला, समाज के द्वारा तुम्हें परिवार मिला, समाज के द्वारा तुम्हें पति बच्चे मिले, उनका क्या दुरुपयोग है? कहीं सब बच्चों का है, उनका क्यों बच्चों का है भाई? तुम्हारी बच्चे माने वासना क्यों पड़ती? बच्चे माने वासना कामना क्यों पड़ती है? आजकल के बच्चे उनका दुनिया से बटोरो, तुम भी अपना दे दो। भाई किसका? जो तुम्हें धोखे से जो एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो खून बहा, पानी बहा, लूले लगड़े हो गए, इसके लिए तुम सब कर रहे। और कल को अगर अनुकूल न मिली तुम्हें पत्नी या बहू, कुछ भी न मिली, पागल मिल गई, कोई निम्न प्रवृत्ति की मिल गई, जो निम्न में उत्पन्न है, इसका वैसे तब क्या करोगे? लूटपाट में जाएगी, क्या करोगे? ये होश आ जाए, ये केवल यही उद्देश्य है, ये होश आ जाए। इसलिए गुरु की शरण परम आवश्यक है। गुरु की शरण और गुरु को समझना परम आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न करो, ऐसे को राजी करो, लेकिन तुम्हारी प्रसन्नता समुदाय में रखे रहता है, वो तुम्हें ठेका दिखानी चलता है, उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर जरूरत है तो सब करो, ये अपने अपने अनुभव। इसलिए सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना है कि भले वो साकार रूप से नहीं है, लेकिन जो जिम बालक करके उतरी बाता, जैसे बालक छोटे छोटे अपनी भाषा में जो बोलते तो उनको बुलवाया जाता है, क्योंकि उनको सुनने में प्रसन्नता होती है। इसीलिए हम लोग अपने अपने अनुभव व्यक्त करते हैं। असली बात तो उन्हीं को सुनाते हैं कि कभी दूर करो। हम भी तो उसी लाइन में हैं भाई। आप लोग नीचे बैठे छोटे बड़े ऐसी कौन बात है? सबकी वही लाइन है कि सब में जिसमें जो कमी है दूर करो, शरण ले लो। तो किसी की कोई भाषा हो सकती है, किसी की बात समझ में नहीं आ सकती, लेकिन हर एक का भाव, हर एक की वृत्ति तो शरणापन्न होने की है, महाराज जी के ही प्रति है। तो ऐसी पूजा, ऐसी उपासना से उनकी निकटता मिले, उनका भाव बढ़े। इसलिए कोई ये न सोचे हमें समझ में नहीं आया, केवल सुनो, बुद्धि को अलग रखो, क्योंकि बुद्धि का संबंध संसार से है और केवल सुनने का, हृदय का संबंध सद्गुरु से बनेगा। ये हमारी प्रार्थना है। इसलिए बिल्कुल शांत पूर्वक हम लोग सुने तो लाभ हो, निश्चित करते हुए सुनेंगे तो लाभ नहीं होगा। चलिए अब
सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? जीवन सज्जनानां धर्मस्य भगवतां भूते नमोस्तु रामाय सरस्वताय एते जगस्ते जनतात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयामिनेभ्यो नमोस्तु चन्द्रावतमरुद्रेभ्यः रामकृष्ण भगवान की नमस्ते दोषनाथ स्वयं प्रभु कृष्ण महाराज राम भगवत चरितामृत को धारण करने वाले सब ग्रंथों और कुछ श्लोका है पूज्य जी नतस्थ विदुर बैठ जाता है विगत वर्षों की बात इस वर्ष की भाषा बड़े भावी है। व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव को बड़े ही आनंद के साथ संत आश्रम में दीदी जी के सन्निधि में बैठ करके हम लोग प्रति वर्ष हम सब गुरु ग्रंथों के बारे में दीदी जी लगातार श्रवण करते हैं, सुनते हैं। कोशिश करना चाहिए कि जितना सुने उसके 1-2% जीवन में भी हमारे आए। आइए 2 बार आभार लेते हैं। एक श्लोक बोल करके बात को सुनाएंगे। एक साथ बोलें श्री राम जय राम जय राम
दूसरी उठा लाओ, नीचे उठा लाओ। तुम नहीं निकाल पाओगे ना, मुझे तुम जाओ नीचे उठा लाओ मत। ये बोलना है वो यार, ये बोलना नहीं, कोई नहीं वो सीधी करोगे सब बच्चे उठा लो नीचे वाली। हाँ इसीलिए ठंडी होगी तब चलेगा, ज्यादा वोल्टेज आ गया। अरे आप बोलो जोर से, आप सुनो शायद आवाज आ जोर से बोलो, बाहर भाग रहा है ऐसे। नहीं बोलना है, देखो भाई, सुनाई पड़े तो बताना, हाथ उठाना, ना सुनाई पड़े बताना। सुनाई पड़ रहा है? अब इनके तो दम नहीं, इनकी दम गई। हाँ मैं बहुत दमदार, कह रहे मेरे दम ही नहीं है, भैया मेरे तो दम है। चाहे हमसे लड़ा लो, चाहे हमसे जो भी करा लो, हम आपको दम लाए। जो अभी जो बात ये जो बात अभी कह रहे थे, जहाँ से बात शुरू हुई थी कि सद्गुरु की शरण बहुत आवश्यक है, लेकिन जब सद्गुरु मिले, जब सद्गुरु, अब आजकल क्या फैशन है, कहीं भागवत कहते हैं कि सद्गुरु भी गए, भागवत कथा वाचक है, सद्गुरु भी गए हुए, पूजन लग जाने का इल्ला बिल्ला लगा लिया, जाने कैसा वेद बना लिया तो सद्गुरु हो गए। अब जनता बेचारी अज्ञान, जनता, क्योंकि जनता में रजोगुण ज्यादा व्याप्त है, तमोगुण ज्यादा व्याप्त है, इस कारण से उसके अंदर का जो ज्ञान का प्रकाश है धूमिल हो गया। इसलिए उसको, व्यक्ति को पहचानने की क्षमता खत्म हो गई, पहचान खत्म हो गई। तो जिस व्यक्ति का सात्विक जीवन होता है, सत्व गुण में जो रहता है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, सात्विक बुद्धि होती है, उसको पहचान विकसित होती है। और जिसका ऐसा नहीं है वो नहीं पहचान पाता। तो आजकल ये जो, फिर भी चाहे कोई जैसा व्यक्ति हो, वो जो आपको बताएगा बात अच्छी ही बताएगा, ये विशेषता है। भाई श्रीमद् भागवत में जो लिखा हो वही बात बताएगा, तो जो लिखा है सुनते हो वो मानो, लेकिन वो जैसे अपने मन के रंजन के लिए कहता है, ऐसे आप भी मनोरंजन के लिए ही सुनते हो। अगर वो अपने आत्मा से बोलेगा, सत्य का उद्घाटन अगर उसमें होगा, तो आप तक वहां तक बात पहुंचेगी। वरना जैसे कह रहे दम नहीं, तो दम नहीं होती, दम नहीं होती। इस भाव सागर को समझने के लिए देखिए, अगर व्यक्ति में काम बहुत प्रधान है, वो व्यक्ति बहुत लोभी भी होगा, और बहुत लोभी होगा तो उसको लोग बहुत लूटेंगे भी। क्रोधी होगा, मोही होगा, वो तो सब में जड़ता और मोह, ये प्राकृतिक तामसिक गुण है, ये तो रहता है, लेकिन इसको कम करना पड़ता है। मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ यही है कि हमारी दुर्बलताएं समाप्त हो जाएं। ये नहीं हमें जैसा मिला है वैसे ही जाएंगे, वैसे क्यों जाएंगे? जैसे महाराज जी लिखते हैं, मोही बनकर आए थे, आए तो थे, मोही थे, प्रेमी होकर ही जाओ। इतना पुरुषार्थ करो कि प्रेम हो जाए तुमको। शुभ अवसर है तो ये है, जो चाहो लाभ उठाओ, यह व्यर्थ न जाने पाए, निज को निर्दोष बनाओ। और हम दूसरों को दोषी साबित कर देते, हर एक को दोषी साबित कर देते।
ये एक प्रवृत्ति है। तो दर्शन की जितना अज्ञान, उतना अभिमान, उतना ज्यादा बोध दर्शन। और ये जो सत्व है, ये ज्ञान है श्रद्धा और विश्वास के आधार पर। अगर आप ठीक से जिंदगी जीते हैं, अगर आप सही व्यक्ति हैं, तो आपको ऊपर से सहायता मिलती रहेगी। और अगर आप सही व्यक्ति नहीं हैं, आप अपने शरीर का सदुपयोग नहीं करते, कर्मेंद्रियों से आप काम नहीं, सही सदुपयोग क्या, कर्मेंद्रियों से आप काम नहीं करते, ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग नहीं करते, शरीर को आप बिल्कुल शरीर की शक्ति को छीन कर देते हैं, आलस्य, प्रमाद, जड़ता और मोह के कारण। कितनी चीजें, आलस्य, प्रमाद, जड़ता और मोह। आलस्य किसे कहते हैं? शरीर में चेतना का भाव आलस्य कहलाता है, बुद्धि में चेतना का भाव प्रमाद कहलाता है। हम विचार नहीं करना चाहते, हमने जो मान लिया उसी को सत्य मान लिया, चाहे कोई कुछ भी है, हमने मान लिया ऐसा तो वैसा ही। इसको कहते प्रमाद। बुद्धि में विचार की क्षमता का क्षीण होना, विवेक जागृत न होना, ये प्रमाद। आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तो उससे क्या होता, हमारा चित्त हो जाता है जड़। चित्त हमारा कार्य नहीं करता जो करना चाहिए। आलस्य, प्रमाद, जड़ता, इससे क्या चीज बढ़ती है? मोह। आप जहां गई वहीं चिपक गए, मोह बढ़ता। मोह सबसे घनत्व जड़ता है, महामाया है। काम, क्रोध और लोभ, मद, ये सब उदंडता वाली चीजें हैं। जो उदंड लोग होते हैं, गंवार होते हैं, शूद्र होते हैं, शूद्र माने क्षुद्र वृत्ति जिनकी होती है, उनमें चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। और इस लेवल पर हम लोगों में जो चीजें तो क्षुद्र है, मैं और मेरी, बहुत क्षुद्रता की बात है। तो जो कामी होगा वो इनमें फंसेगा। महिलाओं में चीजें थोड़ी ज्यादा पाई जाती है, किसी पुरुष में पाई जाती है। तो कामी होगा फंसेगा, तो कामी होगा वो लोभी होगा फंसेगा। तो ये जो माया जो ठगती है विभिन्न रूपों में, इसी प्रकार ठगती है। और हम लोग इस बात को जान नहीं पाते, हम लोग समझ नहीं पाते। जानने समझने के कारण से अच्छा परिणाम क्या होता है? हम जिस बच्चे को अपना मानते हैं, तुम्हारा रहेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने जो मिला उसको संस्थान तुमने दुरुपयोग किया। गड़बड़ हो जाएगा लड़का तुम्हारा, लड़की गड़बड़ हो जाएगी, धन चला जाएगा, परिस्थितियां खराब हो जाएगी। और तुम मैं लेने के चक्कर में तुमने सास तुम्हारा, लड़की तुम्हारा, बहन तुम्हारा, भाई तुम्हारा, तो क्या है? इसलिए कामी व्यक्ति बहुत खराब। कामी माने जिसके अंदर में कामनाओं का ही आपको ये टाइप का विचार नहीं करता, जिसकी बुद्धि विचार नहीं कर पाती, वो प्रमादी है। मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। कर्तव्य का पालन नहीं करते, कर्मेंद्रियां काम नहीं करती, ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती, शरीर काम नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति जड़ता में आबद्ध होता है। न सोच सकता है, न विचार सकता है। किसी लेवल पर वही स्थिति आज हमारी भी। हमें दूसरों से धन ही चाहिए, हमें चाहिए, हमें देने का तो नाम ही नहीं। और किस लिए चाहिए? फिर से वही बात दोहरा रहे हैं। जो एक्सीडेंटल आपके कान की जो उत्पत्ति हो गई, धोखे से जो उत्पत्ति, 1-2-4 बच्चे हो गए, उन्हीं के लिए चाहिए। आप विचार ही नहीं कर पाते हो। समाज में कितना बटोरो, भाई का बटोरो, बहन का बटोरो, सालू करो, आशीर्वाद सब चाहे हमारे बच्चे क्या मतलब? ये सोचने की क्षमता ही नहीं है। अरे मांगना है तो और कुछ मांगो ना, करना है तो सबकी सेवा करो, तो जीवन किसी भी दिखाना ही होगा। जागृति लाओ थोड़ी, और जागृति आ जाए इसका मतलब पूर्णता सभी चेतना आपके साथ है। और जागृति ना आवे, जड़, आलस्य, प्रमाद, जड़ता, घोर निद्रा, घोर तमसा छन्न वृत्ति, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके माध्यम से आपकी औरत बढ़ चढ़ के बोलती है जो गलत, सही औरत नहीं बोलती। आपके माध्यम से आपके ऐसी शक्ति आपके साथ लगी है, तो आपको कब्जे में किए हैं, आप विचार ही नहीं कर पाते।
वो महिला विचार ही नहीं कर पाती, बेचारी वो उसमें आएंगे तो काम क्रोध अलोभ मद प्रबल मोह आर दिनवा अपिदारुण दुखद माया कि जो माया करने वाले पुरुष या स्त्रियां हैं, माया जो फैलाते हैं, माया का है कि मैं की और मेरे की, जो हूँ सो मैं हूँ, जो है सो मेरा भगवान, लड़का मर जाएगा, लड़की मर जाएगी, तुम भी मर जाओगे, दूल्हे लगने हो जाओगे, संभल के रहो जिंदगी में, सबका सांप लगेगा, एकदम ढक जाओगे, मिट्टी की तरह हो कहाँ, भगवान की दुनिया से ऊपर कोई नहीं। इसलिए गलत को गलत करना, सही को सही कहना, सही जीवन जीना, सद्विवेक युक्त जीवन जीना, सद्ज्ञान युक्त जीवन जीना, जड़ता को छोड़ के जीना, जागृत होकर जीना, ये मानव मात्र का कर्तव्य है। वो चीज हमारे में आवे तब जाने, कृपा भई तब जानिए, दिखे अपने दोष, मतलब दूसरों के दोष दिखते, दूसरों के दोष फटाफट बता दो, दोष सही सुनी, अपना रिफ्लेक्शन दूसरे को कर देते हैं, वही आपको आ गया माइक सुलभं सुदुर्लभं नवं सुकल्पं गुरुकरणाय मया अनुकूले नभस्वते विपुं तुमान्तवाक्यं न करे सयात्मा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि गुरु पूर्णिमा व्यास, वस्तुतः व्यास पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा मानी गई। वस्तुतः मूल रूप में व्यास पूर्णिमा है और व्यास पूर्णिमा को ही संतों ने गुरु पूर्णिमा के रूप में माना। भगवान व्यास जी के द्वारा ही परंपरा व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये जो भी परंपराएं, जो भी कुछ हमारे सामने घट रहा है, इसका अनुभव हमारे द्वारा हो रहा है, ये सब कुछ भगवान व्यास का दिया हुआ है। इसलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। हमारे आचार्य प्रवर में व्यास जी की उत्पत्ति से लेकर के संपूर्ण उनके विषय में कई बार यहाँ पर चर्चा की है। तो कहने का भाव, आज गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव हम मना रहे हैं। विशेष रूप से आप दीदी जी के द्वारा दिव्य उद्बोधन श्रवण कर रहे थे, श्रवण करेंगे। हमें तो बस इतना ही निवेदन करना है कि भगवान ने संसार सागर में शरीर रूपी नाव दी। संसार सागर है, भव सागर है, और उसमें शरीर रूपी नाव है। नाव का संचालन करने वाला यदि कोई न हो तो नाव डूब जाती है, और यदि कुशल नाविक हो, कुशल संचालन करने वाला हो, तो निश्चित रूप से नाव पार हो जाती है, और उस नाव में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका भी, वो भी पार हो जाता है। तो यहाँ भागवतकार एकादश स्कंद में कहते हैं, ये भगवान की अविरल अनुकंपा है, असीम अनुकंपा है कि हमें संसार सागर में सुंदर मानव शरीर मिला। क्योंकि यदि शरीर नहीं होता, यदि आपको मानव शरीर ना मिला होता, तो क्या यहाँ बैठ करके आप व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा मना सकते थे? क्योंकि ये सारे उत्सव मनाने का सामर्थ्य जो है वो आपको मानव शरीर में ही प्राप्त होता है। अस्वादिक योनियों में वो ज्ञान नहीं है, उन्हें खाना कमाना मर जाना नहीं,
वहाँ तो जन्मना और मरना और जो उनका जो कर्म विकर्मेति, जो भी कर्म उनके द्वारा होते हैं उसका फल उस योनि में आकर में भोगना पड़ता है। लेकिन मानव जीवन का जो वैशिष्ट है, इस शरीर में आप ठीक ठीक जीवन का निर्वाह भी कर सकते हैं, जीवन को समझ सकते हैं। पशु से पूछा जाए क्या वो जब कर सकता है? नहीं कर सकता। कभी किसी पशु को मुस्कुराते देखा है क्या? कोई पशु मुस्कुरा नहीं सकता। कभी कोई पशु ऐसे महामहोत्सव का आनंद नहीं ले सकता है, क्योंकि वो केवल और केवल भोगयोनि है। और जो मानव शरीर है, इसके द्वारा ही हम जीवात्मा परमात्मा तक की यात्रा गुरुदेव भगवान के अनुग्रह से कर पाते हैं। इसलिए इस शरीर से बोले शरीर रूपी नाव संसार सागर में है। अगर इसका संचालन करने वाला बढ़िया सदगुरु, यदि हम सदगुरु शरणापन्न हो गए और गुरुदेव भगवान ने हमारे जीवन की नौका का संवाहन किया, तो निश्चित रूप से हमारी यात्रा मंगलमय हो जाती है। साक्षात अकारण करुणा वाले भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कन्हैया समरांगण में है। इतना विशालतम महाभारत है और ऐसे अर्जुन जिनसे चार भगवान के संबंध है, साजात संबंध है, सारों संबंध है, सालों के संबंध है, साधर्म संबंध है, लेकिन भगवान का अनुग्रह तब तक नहीं प्राप्त हुआ जब तक उनके मन में ये रहा कि ये तो हमारे साले हैं, जब तक उनके मन में ये रहा कि ये तो हमारे मामा के बेटे हैं, जब तक उनके मन में ये रहा ये तो हमारे सखा हैं, जब तक उनके मन में ये रहा ये तो हमारे सारथी हैं, तब तक उनको उद्बोधन नहीं मिला। और जब तक उद्बोधन नहीं मिला तो जो परांगमुख अर्जुन है, जो जाना चाहता है, जो पलायनवादी हो रहा है, वो एकाएक इस समय ये कहता शिष्य स्नेहम साधुवाम वाम प्रबंधम, हम प्रपन्न हैं, हम आपन्न हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम शरणागत हैं, हे ठाकुर जी हमको आप स्वीकार करो। तो जब शिष्यत्व स्वीकार कर लिया तब भगवान ने कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, उसके बाद जब भगवान ने उद्बोधन करना शुरू किया, उसके बाद में जो उन्होंने ज्ञान दिया और ऐसा ज्ञान कि महाराज उनके जीवन के अज्ञान अंधकार में प्रकाश समाहित हो गया और जो उनमें सारे सगे संबंधी दिखाई पड़ रहे थे वो सब स्वरूप दिखाई पड़ रहे थे। तो दिव्यम दराम के चक्षु, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने दिव्य नेत्र दे दिए, ज्ञान रूपी नेत्र दे दिए और उनको उन पर अनुग्रह किया। तो सदगुरु जब तक अनुग्रह नहीं करता तब तक हमारे जीवन में सब कुछ हमारे आसपास दिखता तो है, होता तो है, लेकिन हम ठीक उसको ना समझ पाते हैं, ना ठीक उसका निर्णय कर पाते हैं और ना ही उसको समझने का सामर्थ्य होता है। वैसे तो हम पढ़े लिखे लोग मानते हैं कि हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी, हमने PhD कर लिया, हमने D.Litt कर लिया, हमने ये कर लिया। याद रखो पुस्तकी भवत पंडित, वो बहुत सारा संग्रह हो सकता है लेकिन उसका वास्तविक बोध नहीं हो सकता है जब तक सद्गुरु आप पर अनुग्रह न करे। रही बात अनुग्रह, दीदी ने अभी कहा कि भागवत करते हैं गुरु बन जाते हैं, ये सत्य है। भागवत करता ही वही है जो गुरुत्व को प्राप्त करता है, और यदि वह गुरुत्व को नहीं प्राप्त करेगा तो भागवत का बोध उसको हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक शिष्य बनकर के सद्गुरु की शरणापन्न नहीं होगा और वह गुरु पर अपनी ज्योत्सना से उनको अनुग्रहित नहीं करेगा, अनुप्राणित नहीं करेगा, तब तक उसको भागवत का बोध नहीं हो सकता है। और भगवतः प्रोक्ता इदं भागवतम, जब भगवान की वांगमयी विग्रह श्रीमद् भागवत उसको तत्वतः सद्गुरु अनुग्रह कर देता है, यानी अपने शिष्य को ही गुरुत्व प्राप्त करा देता है, तब वो सभा में कुछ बोलने लायक होता है, तब उसकी वाणी मुखरित होती है। इसीलिए प्रवक्ता को गुरु कहा गया, प्रवक्तारः गुरुणाम। तो हमारे यहाँ एक गुरु की परंपरा नहीं है, जन्म से माँ हमारी गुरु होती है जो हमें बोध कराती है सारे संबंधों का। इसके बाद तो भाई भी हमारा गुरु होता है, पिता भी हमारा गुरु होता है, और यहाँ तक मैं क्या बताऊँ, ये एकाक्षर प्रदातारम
यो गुरु नाभिवंदते स्वान योनि सतम भक्त्वा चंडाले सुविजायते। जो एक भी अक्षर का ज्ञान हमें करा देता है वो हमारा गुरु होता है। इसीलिए हमारा अनंत जन्म भी है तो अनंत गुरु भी है, और किसी ना किसी रूप में कोई न कोई गुरु आकर के हमको ज्ञान दे देता है। अगर गाड़ी चलाना कहीं से हमने सीखा है तो कोई न कोई गुरु है, उसने ही हमें बताया। तो कहने का भाव, जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारा सदगुरु होता है, वो कोई भी हो सकता है। महाराज दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए और यहाँ तक अपने शरीर को भी उन्होंने गुरु मान लिया। तो जहाँ से उन्हें गुणग्राही, जहाँ से गुण मिला, जहाँ से ज्ञान मिला, इसीलिए गुरु को थोड़े समाज शब्दों में नहीं बांधा जा सकता कि बहुत बड़ा मठ मंदिर बना लिया जाए, बहुत VIP गाड़ी से चला जाए, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा ली जाए और मान लिया जाए कि ये कोई बहुत महामंडलेश्वर गुरु होंगे। तो हो सकता है भौतिक जगत में सारे संसाधन उनको प्राप्त हो गए हों प्रारब्धवश, लेकिन वो गुरु है इसका प्रमाण पत्र नहीं है। जब तक शास्त्र प्रमाण पत्र मिले, जब तक सदगुरु प्रमाण पत्र मिले, तब तक किसी को ऐसे ही कोई प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। तो कहने का भाव, जब अर्जुन जो भगवान नर नारायण के ही रूप में अर्जुन और भगवान कृष्ण हैं, साथ में सन्निधि प्राप्त होने के बाद भी उनको बोध नहीं हो रहा है, लेकिन जब कह दिया शिष्य हम आपके शिष्य हैं, यानी आप में शिष्यता जिस दिन आ जाएगी उसी दिन सदगुरु अपनी योजना से आपको अनुप्राणित कर देगा। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, कर्णधार सदगुरु गृहनावा सुलभ कृपा। तो शरीर रूपी नाव तो आपको मिली है भगवत कृपा से, संसार रूपी सागर में शरीर रूपी नाव है, और जब हम इसको सदगुरु शरणापन्न कर देते हैं तो सदगुरु इसका संचालन करते हैं। और अच्छा ड्राइवर हो तो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। हमने राहुल से पूछा ग्वालियर से कितने बजे चले, मतलब इतने बजे चले सुबह 5 बजे और इतने बजे आ गए यहाँ। तुमने कहा बहुत अच्छी गाड़ी चलाई होगी, क्योंकि ड्राइवर अच्छा हो तो लक्ष्य भी मिल जाता है। हमारे जीवन का ड्राइवर कोई और नहीं होता, हमारे सदगुरु होते हैं। और जो सदगुरु जीते जागते शास्त्र हैं, जीते जागते वेद हैं, जीते जागते हमारे धर्म ग्रंथ हैं। जब दुनिया में हमें कहीं भी कोई रास्ता ना मिले तो केवल और केवल गुरु जी के पास ही जाना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को आप देखो, उनको कोई चिंता नहीं है कि हमारे संतान नहीं है। यहाँ तक कि महाराज तीनों महारानियां गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ गई और महाराज अरुंधति को प्रणाम करते थे, और अरुंधति और वशिष्ठ का बेटा रो रहा है, और अरुंधति बार बार उसे समझा रही है, शांत कर रही है। तो तीनों माताओं ने पूछा क्या हुआ, ये शांत क्यों नहीं हो रहा है? तो महारानी अरुंधति कहती है, ये कह रहा है कि महाराज हमारे पिताजी के तो शिष्य हैं, लेकिन मैं किसका गुरु बनूंगा, मैं इस परंपरा का संवाहन कैसे कर पाऊंगा? अरुंधति महारानियों से कहती है, क्योंकि महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं और उसके पहले तो कोई जिंदा भी नहीं। और आज तीनों महारानी आकर के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ से कहती है कि आज मैं अरुंधति से मिली और उस बेटे ने हमको ज्ञान दे दिया। बेटा रो रहा था और कह रहा था मैं किसका गुरु बनूंगा, मैं इसका अनुपालन कैसे कर पाऊंगा? तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट को चिंता हुई, तो कहाँ गए? कहीं और नहीं गए, मंदिर नहीं गए, कहीं तीर्थाटन करने नहीं गए, वो सीधे सबसे पहले गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। तो जो खष्टि वर्ष सहस्राणी, जो 60,000 वर्ष की उम्र वाले चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, ये कोई सामान्य थोड़ी है। ये जब स्वर्ग जाते हैं तो इंद्र राजा सिंहासन खाली कर देते हैं, और महाराज वेद विदित ते ही दशरथ नाओ, और महाराज इसका वेद में उल्लेख हुआ हो, ऐसे वेदज्ञ महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, जहाँ जिनका जीवन ही धर्म स्वरूप हो गया, धर्म परायणता में मिला हो, वो गुरुदेव के
पास गए और जहाँ गुरु जी के पास गए सारी समस्या का समाधान हो गया। बोले घर हो देवी हो सूत्र चारी, तुम चिंता मत करो, एक बेटा नहीं 4 बेटे होंगे। और पूरी व्यवस्था कर दी और ऐसी की पुत्रेष्टि यज्ञ हो और उनको विभांडक पुत्र संगी को लाया जाए और ऐसा ही यज्ञ हुआ। फिर तो महाराज अग्नि भगवान प्रकट हुए, यज्ञ नारायण ने हव्य दिया और साक्षात अकारण करुणा बरवारे करतुम अन्यथा करतुम समर्थ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट हो गए। तो कहने का भाव वो सदगुरु में सामर्थ्य है जो निराकार ब्रह्म को भी निराकार रूप में प्रकट कर देता है। वो सदगुरु में सामर्थ्य है कि जिसके कोई संतति हो ना हो, उसका प्रारब्ध हो ना हो, प्रारब्ध भी बदल सकता है। ये सदगुरु में सामर्थ्य है। और कहेंगे आप कहाँ से कह रहे हो, आपको मनगढ़ंत बात बोलेंगे। नहीं जी, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, जिस आत्मदेव के सामने जिस गुरु ने, जिस यति ने कहा 7 जन्मों में भी तुम्हारा बेटा बेटी नहीं होगा, और उसी सदगुरु ने एक सुंदर सा फल लिया और एकदम अक्षय पत्न्यास तुम तेन पुत्रोति निर्मला, ये फल ले जाओ और तुम्हारी पत्नी को सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अभी 2 मिनट पहले कह रहा था वो यति कि तुम्हारे कोई रेखा ही नहीं है, तुम्हारा प्रारब्ध ही नहीं है, तुम्हें संतति हो ही नहीं सकती। और 1 मिनट बाद उसी सदगुरु ने प्रारब्ध बदल दिया। उस सदगुरु में सामर्थ्य बहुत होती है, वो अपनी योजना से शिष्य को अनुप्राणित कर सकता है। मेरे भाई बहन, तो वही गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, वही 11 स्कंद में व्यास जी कह रहे हैं, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, सुदुर्लभम सुलभम, जो देव दुर्लभ है वो आपको मानव शरीर प्राप्त हो रहा है। लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, कर्णधार कौन है? हमारे सद्गुरु भगवान, हमारे सद्गुरुदेव जो प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वरूप है, जो ब्रह्मा में सामर्थ्य है, जो विष्णु में सामर्थ्य है, जो शिव में सामर्थ्य है, जो ब्रह्मा करते हैं, जो विष्णु करते हैं, जो शिव करते हैं, अथवा जो तीनों मिल करके साक्षात परब्रह्म करते हैं, वो हमारे गुरुदेव भगवान करते हैं। इसलिए तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुदेव भगवान हमारे साक्षात परब्रह्म है। ऐसी जब निष्ठा हमारे अंदर होगी, और मुझे पूरा विश्वास है गुरु में देह निष्ठा अगर आपकी है तो वो देह निष्ठा बदलती रहती है, क्योंकि युवावस्था में कुछ होगा, किशोरावस्था में कुछ होगा, जरावस्था में कुछ होगा और वृद्धावस्था में कुछ हो जाएगा। तो अवस्था में जहाँ देह निष्ठा है वहाँ पर कुछ बदलता रहेगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं। लेकिन जहाँ गुरु में ब्रह्म निष्ठा है, ईश्वर निष्ठा है, भगवत निष्ठा है, तो निश्चित रूप से गुरुदेव भगवान हमारे अनुग्रह करके हमारा जीवन मंगलमय बना देते हैं। हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले। अनुकूल वायु भी बह रही है, वातावरण भी है, समाज लगा हुआ है और बिगड़ा हुआ माइक भी ठीक हो गया। तो जब सब कुछ अनुकूल हो गया तो फिर तो 5 मिनट कथा बनती ही थी। वैसे तो हम सोच रहे थे कि वो एक श्लोक मंगलाचरण का करके विश्राम करेंगे, लेकिन इसलिए बोले मयानुकूले नभस्वते तम पुमान भवाब्धिम, पुमान यह पुमान भवाब्धिम ना करे। ऐसी व्यवस्था प्राप्त होने के बाद भी जो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता है, मोक्ष तक की यात्रा नहीं कर पाता है, तो कहते हैं स आत्मा आत्मानं हन्ति थी, अपनी आत्मा का ही हनन करने वाला, आत्मा हन गत जाए। तो ऐसी व्यवस्था भगवान ने हमें प्रदान की है, मानव शरीर दिया है, सारी व्यवस्थाएं भी अनुकूल हैं, और ऐसी अनुकूलता में आप अनुकूल होकर के मिलहि महाराज मिलहि तो संत होई अनुकूला,
दीदी जी की सन्निधि भी प्राप्त है, दिव्य सभा भी है, और ये गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा में आप बैठे हैं, तो ये शुभ अवसर आपको मिला। आइए 2 बार भगवत नाम लेते हुए वाणी को विश्राम। दीदी जी के द्वारा दिव्य उपदेश संदेश आप श्रवण कर रहे थे, आचार्य जी के द्वारा सुनेंगे। आज तो गुरुमुखी, आज तो गुरु के द्वारा ही सुनना है, हम लोग तो कभी भी गाएंगे सुनाएंगे, आज तो मूल रूप से दीदी के द्वारा आप श्रवण करें। तो भगवान का मंगल में नाम लें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 शिष्यगण, माताएं, बहनें, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब बैठे हुए हैं। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है। आए 2 बार गुरु का नाम में। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री
इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग विपर्ये जाता पराशरादियोगी सत्या कलया करे। द्वापर के अंतिम चरण में आज पराशर और सप्तवती के द्वारा वेद व्यास का जन्म हुआ। कई बार मैंने विस्तार से कथा बताई है और स्वामी विस्तार वाला है। पराशर ऋषि सप्तवती के मिलन से ही वेद व्यास का आविर्भाव हुआ। हमारे पुरुषोत्तम ने वशिष्ठ जी की विशेषता बताई और आज वशिष्ठ की विशेषता बताना चाहिए था, तो संबंध वशिष्ठ जी का है। आज फिर पूर्णिमा के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आचार्य वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए और शक्ति से पराशर, पराशर से व्यास, व्यास से विष्णुदेव जी। तो श्रीमद् भागवत में आया है, श्लोक बड़े बड़े कथावत नहीं जानते क्या है उसमें। एवं निशम रघुनंदन साधुवादो लिखा है प्रारंभ में। एवं निशम में रघुनंदन साधुवादो वैयासकी भगवान विष्णुरातम तत्चरितम कलिकल्म सगनम भागवत प्रधाना। यहाँ पर परीक्षित लेने की दीदी सुखदेव जी को भगवनंदन कह दिया और इसको समझना बड़ा कठिन है। कई कथावाचकों से हमने पूछा लेकिन स्पष्ट बता न पाए। तो मानवीय बिंदु है, भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत ने क्या बताया गया, विद्यावताम भागवते परीक्षा। 100 की परीक्षा कहाँ है, अग्नि में। उदासने हातक सम परीक्षा विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा रणस्थले शस्त्रवताम परीक्षा विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भयु बड़े और वशिष्ठ छोटे, यहाँ परीक्षित कितना जानकार है। तो उसने ब्रह्मा जी के संतानों के प्रसंग में सबसे जो सीनियर हैं भगु जी महाराज, उनके वंशानुक्रम के आधार पर भगु जी वशिष्ठ हुए, शक्ति, पराशर, व्यास, तब कहीं सुखदेव जी। इसलिए परीक्षित जी सुखदेव जी को क्या करें, रघुनंदन। ये व्यास पूर्णिमा बड़ी महत्व की है। भगवान शंकर की 100 वर्ष उपासना की व्यास जी ने। भगवान शंकर प्रकट हुए, आए, भगवान शंकर का स्वागत किया व्यास जी ने। आज के दिन पूर्णिमा के अवसर पर भगवान शंकर ने सोचा, भगवान शंकर बैठे हुए, भगवान शंकर ने सोचा कि व्यास पूर्णिमा का समय है, इसको पूर्ण संसार के लोगों को, शिष्यों को दे दिया जाए। इसलिए पहले तो भगवान शंकर के 2 ही देवता ऐसे हैं जिनको गुरु माना गया। दीदी जी कहती मेरी कहता हूँ, और भगवान शंकर और भगवान कृष्ण। वंदे गौरवमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं गुरु है क्या है, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं और देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु भगवान कृष्ण है और जगद्गुरु भगवान शंकर है। भगवान शंकर ने वेद व्यास को सिंहासन बिठाया, आदेश किया, बैठ लिया, और फिर भगवान शंकर ने ही व्यास की पूजा की। व्यास कौन है, व्यासस्तु नारायण स्वयं। व्यास भगवान नारायण है। भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हुए हैं उसमें श्रीमद् भागवत में 17वां अवतार, 17वां अवतार वेद व्यास जी का है। और भगवान शंकर ने घोषणा कर दी, आज से ये आषाढ़ की पूर्णिमा ही पूर्व पूर्णिमा मनाई जाएगी।
व्यास जयंती के रूप में मनाई जाएगी। जहाँ जहाँ भी शिष्य होंगे दूर दूर से अपने गुरु के यहाँ जाएंगे। जाना तो गुरु के पास चाहिए। आज का कलिकाल चल रहा है, और ऐसे बहुत से गुरुजन भी हमारे जहाँ शिष्य समुदाय विशेष वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छे तो ज्ञानी गुरु हैं तो ज़्यादा शिष्य नहीं बनाते। भगवत गीता में भगवान एक प्रश्न स्वयं बता रहे हैं कैसे गुरु बनाते हैं, शिष्य कैसे बनाया जाता है। तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षं कृते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तद विधि परिपाते, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको आचार्य गुरु के सामने परिपात करना होगा, शास्त्रांग प्रणाम करना होगा। परिपात मतलब होता है आत्मसमर्पण। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने समर्पण कर दिया। कार्बण दोषो पद स्वभावा प्रच्छादिताम धर्म सम्मूढ़चेता यस्या श्यामि शतंतु यतम में शिष्टस्ते हम सारिमां पावनम। शिष्यता ग्रहण की तुमने, उसको तुमने बताया भी तब भगवान ने उनको तैयार किया। तो गुरु की महिमा को भगवान शंकर ने स्थापित किया, और हमारे भगवान कृष्ण ने भी गुरु की महिमा को बरकरार रखा। समय ज़्यादा हो गया इसलिए अब ज़्यादा श्रोताओं को मन लगती रहा। उसका मतलब यही भोजन हो, और हाँ जब दीदी आवे तो तब तो चलेगा। तो आपको मैं बताऊं, एक गांव में जिसे भागवत कथा गांव गांव हुआ करती है, तो एक वृद्धा हर बार ये कहती थी, बड़ी रोचक कथा है। तो वृद्धा हर बार कहती थी अब की बार जो कथावाचक आचार्य आएंगे उनको मैं गुरु बना लूँ। लेकिन वो दोस्त देखती पंडित जी में, तो पंडित जी पान ज़्यादा खाते, कथावाचक पान खाते ही। कोई कहे कि ये बीमार आएंगे बना लेंगे, और एक पंडित तम्बाकू बहुत खाते, कोई न कोई दोस्त निकाल के वो हटा लेते। गांव के लोगों ने कहा ये वृद्धा तो मर जाएगी, तुम नहीं बना पाए। वृद्धा को बात नहीं कही, वो देखो वृद्धा ने कहा आज की रात पूरी रात में जगूंगी, रात के 12 बजे के बाद तो हमें दिखाई पड़ जाएगा दरवाजे से निकलते हुए, उसी को मैं गुरु बना दूं। लाख इन लाख बैठ गई चपड़ैया पहाड़ दरबारे। अब एक घटना हुई, एक चोर महोदय जी थे, एक सेठ की यहाँ चोरी की, बहुत सारा माल जेवर बांध के पोटली में, और उसी वृद्धा के दरवाजे से निकल रहा था। और बुढ़िया का संकल्प था वृद्धा का, मैं तो गुरु बनाऊंगी। तो दौड़ पड़ी, अरे गुरु जी रुक जाओ, हे गुरुदेव भगवान को हमको मंत्र दीक्षा को दिए जाओ। और गुरु तो था नहीं हो, वो तो था चोर, कुटकी लेकर के चोर, और चोरी से भागने लगा। आगे आगे चोर गुरु और पीछे से वृद्धा शिष्या। जब गांव के बाहर निकल गया चोर, तो सोचा वृद्धा को समझाया, अरे वृद्धा माता मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो हूँ चोर, तुम्हारे पड़ोस से सेठ के यहाँ चोरी करके आया, हमें मंत्र तो नहीं आता। बुढ़िया ने कहा इससे कोई मतलब, हमको तो मंत्र लेना है, हमारी प्रतिज्ञा है, आज आपको मंत्र लेना होगा। चोर भखड़ा हुआ और आगे गया, जंगल में एक तालाब मिला। अब चोर के मन में बुद्धि जागृत हुई कि बुढ़िया कैसे तुम छुड़ाया जाए। तो चोर ने कहा देखो सूर्योदय होने वाला है, मंत्र लिया जाता है स्नान करने के बाद, पहले तुम स्नान करो तालाब, और जब तक हम न कहे बाहर निकलो तब तक निकलना नहीं, गुरु की आज्ञा है। वृद्धा बेचारी मंत्र लेने के चक्कर में तालाब में घुस गई। वृद्धा ने जो ही डुबकी लगाई, चोर ने अपनी कुंडली उठाई। वृद्धा ने लगाई डुबकी,
जोर में उठाई अपनी कुर्ती और वहां से पलायन कर गया और कह गया जब तक मैं न कहूँ तब तक निकलना नहीं। अब बुढ़िया जल के अंदर बिचारी परेशान, कब तक साथ होकर। अब वो सोचती हमारे गुरु जी कहने वाले हैं कि पुट्ठा बाहर निकलो, अगर वो नहीं कहेंगे तो मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं बाहर निकलूंगी नहीं। गुरु और आज्ञा करिए सी, तो गुरु बना लिया था। जब तक हमारे गुरु जी नहीं कहेंगे तब तक मैं निकलने वाली नहीं। अब बुद्धा की सांसें रुकने वाली। भगवान मुरली मनोहर घनश्याम श्याम सुंदर ने विचार किया, अगर ये बुद्धा मर गई तो संसार से गुरु शिष्य की परंपरा समाप्त हो जाएगी, इसलिए इस बुद्धा को बचाना होगा। तो वही गुरु तो नहीं आए, गुरु हड़ताल थे तो नहीं आए। भगवान श्याम सुंदर जी आ गए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अरे बुद्धा माता निकल आओ बाहर, मंत्र मिलेगा तुम्हें। बुद्धा ने कहा, तुम नहीं, तुम्हारी आवाज दूसरी है, हमारे गुरु की आवाज दूसरी। भगवान दौड़े और दौड़ करके चोर को पकड़ा और पकड़ के डांटा भी उसको। चोर थर कांपे कि भगवान कृष्ण है, अगर कहीं गुस्सा आ गई चलिए जाओ, अभी हम बातें पूछा करेंगे। हाँ भैया, लाइट आई क्या? अभी नहीं आई ना, लाइट आवे तो बंद होगा। बिना लाइट के जनरेटर कैसे बंद होगा? हाँ जनरेटर बंद होगा तो सब बंद हो जाएगा।